राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और भाषण को संबोधित किया। इस दौरान मोहन भागवत ने देश को आजादी देने वाले सभी वीरों को याद किया और देश के प्रति सभी को प्रेम भाव से रहने की बात की। वंदे मातरम शुद्ध ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदा वरदा मातरम वंदे मातरम कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करारे कोटि कोटि भुजैर्धृत कर कर मारे अबलागे नमारे बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलमारिणी मातरम वंदे मातरम तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणः शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारी गरिमा प्रति मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी कमला कमलदलविहारिणी वाणी विद्याधारिणी नमामि त्वां नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। आज के इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं अनेक शुभकामनाओं के साथ और देश समृद्धि की ओर और आगे बढ़े इसी शुभकामनाओं के साथ आज हमारे बीच परम पूज्य सरसंघ चालक जी उपस्थित हैं। अभी यहाँ व्यक्ति गीत होगा। मेरी परम पूज्य सरसंघ चालक जी से विनंती है कि उसके बाद वे यहाँ पर हमें अपनी प्रेरणा देकर और संदेश देकर
अनुग्रहित करें। माननीय महानगर संघचालक जी, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, ये अपना 78वां स्वातंत्र दिन हम संपन्न कर रहे हैं। पूरे देश के लिए अपने अपने मन में अभीष्ट चिंतन करने का आज दिन है, लेकिन ये केवल चिंतन करके बात रुकती नहीं। स्वातंत्र्य हमको प्राप्त हुआ तो हम जानते हैं क्या क्या हुआ है। एक लंबा संघर्ष 90 वर्ष का 1857 के बाद चला, तरह तरह के रास्तों से चला, अनेक प्रकार के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। तो हमारे लिए आज भी जो प्रातस्मरणीय प्रेरणादायक ऐसे चरित्र है, अहिंसक सत्याग्रह से लेकर तो हाथ में शस्त्र लेकर अंग्रेजों का सामना करने वालों तक, इतनी लंबी मालिका है। अपने देश के हर चप्पे में कोई ना कोई ऐसा नायक हुआ है जिसने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो उनकी संख्या भी बहुत है। केवल वे ही लड़े ऐसा नहीं है। तो सतत चलने वाले इस संघर्ष में सफलता की आशा तब दिखने लगी जब सामान्य व्यक्ति भी देश की स्वतंत्रता के लिए रास्ते पर आ गया, आंदोलन में उतर गया। अनेक लोग जेल में गए, बार बार कारावास भुगतने वाले भी बहुत लोग रहे, और जिससे कुछ नहीं बनता वो भी स्नान गृह में दरवाजा बंद करके क्यों न हो, लेकिन वंदे मातरम कहता ही था। शक्ति जिसकी जितनी थी उतना उसने किया, लेकिन सबके मन की बात एक ही थी। और इसलिए देश में इस स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने वाला समूह और उनके पीछे पक्का खड़े रहने वाला सामान्य समाज, ये दोनों बातें जब बनी तब हमको स्वतंत्रता प्राप्त होगी। उनका हम स्मरण करते हैं, उनकी पुण्य स्मृति को हम वंदन करते हैं। साथ में यह भी हम समझते हैं कि बड़ी मेहनत से जो स्वतंत्रता हमने पाई, वो पीढ़ी तो चली गई, लेकिन आने वाले पीढ़ियों के ऊपर इस स्वतंत्रता को स्व के रंग में पूर्णतः रंगना और उसकी रक्षा करना, इसका दायित्व होता है। क्योंकि विश्व में सदैव ऐसे लोग रहते हैं जो अन्य देशों पर वर्चस्व चाहते हैं, उनसे रक्षा भी करनी पड़ती है, सतत सजग रहना पड़ता है। हमारे स्वतंत्र देश के लिए जिस प्रकार का रास्ता हमने तय किया, उस रास्ते पर चलते रहना पड़ता है। उसके लिए संवैधानिक अनुशासन का पालन करना पड़ता है। तो फिर परिस्थिति के उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। परिस्थिति एक सी हमेशा नहीं रहती, कभी अच्छी रहती, कभी विकट रहती है। परंतु देश का सामान्य व्यक्ति भी, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, उस स्वतंत्रता की हमको प्राणपण से रक्षा करनी है। और स्वतंत्र में जो स्व है उसको अधिकाधिक प्रकट करना है। ये बातें मन में रखकर जब चलता है तो उसके कारण जो वातावरण बनता है उसमें स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। परिस्थिति आज हम देख रहे हैं, पड़ोसी देश में बहुत उत्पात हो रहे, वहां रहने वाले हिंदू बंधुओं को बिना कारण ही उसकी गर्मी झेलनी पड़ रही है। भारतवर्ष ऐसा है कि
स्व की रक्षा और स्वयं की स्वतंत्रता, इसका तो है ही दायित्व, हर एक देश का होता है। लेकिन भारतवर्ष की परंपरा ये रही है कि भारतवर्ष अपने आप को दुनिया के उपकार के लिए बड़ा करता है। और इसलिए पिछले वर्षों में हमने देखा होगा कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब जब जो संकट में था उसको मदद की। वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है इसको देखा नहीं। जो संकट में है उसकी मदद करना, ये हमारा देश है, ऐसा हमको चलना है। कि दुनिया भर के दुख पीड़ितों के लिए हम करते हैं, हमारी सरकार भी करती है। तो ऐसी परिस्थिति में अपना देश ठीक रहे और अन्य देशों को ठीक होना है, उनको हमारी मदद हो। और उन देशों में ये जो अस्थिरता की, अराजकता की गर्मी झेलने वाले लोग हैं, उनको कोई कष्ट न हो, उन पर कोई अत्याचार अन्याय न हो, ये देखना ऐसी कितनी ही जिम्मेवारी एक देश के नाते हमारे सर पर है। कुछ मामले तो सरकार को अपने स्तर से ही करने पड़ते हैं, परंतु ये सब करने की शक्ति उनको भी तब मिलती है जब सामान्य समाज इस प्रकार की एक मनोवृत्ति लेकर, सजगता लेकर, देश के लिए सर्वस्वार्पण की भावना लेकर जीता है। जब गुलामी थी तब स्वतंत्रता लाने के लिए मरना भी पड़ा। उस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सीमा पर लड़ने वाले जवान अपना बलिदान करते हैं। उनके प्रति कृतज्ञता मन में रखकर, उनके परिवार देश में है, उनको सब प्रकार से सुस्थिर रखना, उनकी चिंता करना, वो सीमा पर जागते रहते हैं क्योंकि हम सुख से सो सके, तो उनके परिवारों की अनदेखी ना हो, इसकी चिंता करना, स्व क्या है समझकर उसका अधिकाधिक आचरण करना और देश के लिए चलने वाले सभी प्रयासों में सहयोगी बनना। किसी प्रकार से अनुशासनहीनता, अराजकता, इसका स्पर्श समाज जीवन को होने नहीं देना। ये जब सामान्य समाज करता है तो दुनिया भर में लोगों को स्थिर करने का, दुख मुक्त करने का सामर्थ्य देश के शासन का भी बन जाता है। आज हम सबको शुभकामना दे रहे हैं, आपस में शुभकामनाएं दे रहे हैं, पूरे देश के लिए अभीष्ट चिंतन कर रहे हैं। उसके साथ साथ इन कर्तव्यों का स्मरण करने का भी यह दिवस है। अनेक बलिदानों से ये स्वातंत्र्य हमने अपने लिए पाया है, लंबे समय के बाद पाया है। तो उसको ऐसे वैसे में इधर उधर होने न देना, ये हम सब का नागरिक के नाते, इस देश के समाज के घटक के नाते, आबाल वृद्ध महिला पुरुषों का सबका कर्तव्य है। उस कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए हमारे जीवन में जो छोटी छोटी बातें ठीक करके, व्यवस्थित करके हमको चलना पड़ता है, उसको समझकर हम उस जीवन यापन का प्रयास करें, ऐसी एक आशा, विश्वास और विनंती आप सबके सामने रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहाँ आँखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आँखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 678-5200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 3502300। अगड़म बगड़म तिगड़म नागपुर में होगा छीन टपाक डमडम
जादुई दुनिया के नए नए चमत्कार अब नागपुर में पहली बार डायनासोर, गॉडजिला और गोरिल्ला और आदमखोर भेड़िया एक मंच पर एक साथ 13 अगस्त से रोजाना 3 शो 1, 5 और रात 8 बजे विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन, झांसी रानी चौक, नागपुर में। बुकिंग्स के लिए विजिट करें www.badshahmagicalworld.com। आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहाँ आंखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आंखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 678-5200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 350-2300।